हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार्ड हंटर्स पे। आज मैं एक बहुत ही इजी ट्रिक और बहुत ही पावरफुल ट्रिक परफॉर्म करूँगा और फिर उसे सिखाऊंगा, उसका ट्यूटोरियल बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको उसकी परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिक कैसी है। तो इस ट्रिक में मुझे ये डेक चाहिए और मैं ये डेक स्पेक्टेटर को दूंगा और जितना उनका मन करे उतना शफल करेंगे उसको। ऐसे जब उनका मन करे वो रुक सकते हैं और जितना उनका वो शफल करना चाहते हैं उतना वो शफल कर सकते हैं। अभी आपको दिख रहा है कि सारे कार्ड अलग हैं और मिक्स्ड हैं। अब ये जो डेक है, अब मैं ये स्पेक्टेटर को कहूँगा कि डेक को लें और जहाँ से भी उनका मन करे वहाँ से उसको फ्लिप कर दें। ठीक है, वो कहीं से भी उसे फ्लिप कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ से फ्लिप कर दिया और अब मैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करूँगा कि अब दोबारा कहीं से भी लेके फ्लिप करें टॉप पे, पर थोड़ा सा बड़ा पैकेट हो, जैसे इतना। तो जितना पहले था उससे थोड़ा सा बड़ा इतना पैकेट लो और फ्लिप कर दो। तो जो स्पेक्टेटर है वो कहीं भी फ्लिप कर सकता था, कहीं भी कट कर सकता था, पर उन्होंने इतने कार्ड्स को ही इसी पोजीशन में कट किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो डेक को स्प्रेड करें और जो पहला पेज डाउन कार्ड है, ये कार्ड बेसिकली जहाँ उन्होंने कट किया था वो कार्ड हुआ। अगर उन्हें एक कार्ड कम कट किया था तो ये नहीं ये कार्ड होता या फिर ये कार्ड होता या बहुत डिफरेंट वो रिज़ल्ट होता है, पर उन्हें इसी कार्ड पे कट किया। तो अब मैं पीछे मुड़ जाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा ये कार्ड। मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता और मैं बिल्कुल चीटिंग नहीं करूँगा। मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, आप देख लो इस कार्ड को। ये लिया मैंने इस कार्ड को और इसको यहाँ डाल दिया और मैं डेक को नहीं छूना चाहता। डेक को ऐसे कर लेता हूँ। अब मैं आपके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करूँगा और ट्राई करूँगा कि गैस करने की आपने कौन सा कार्ड चूज़ किया। अब ये बहुत ऑब्वियस है कि आपका कार्ड रेड है या ब्लैक है। रेड ब्लैक, मुझे लग रहा है कि आपका कार्ड ब्लैक है। शायद मैं ठीक हूँ, शायद नहीं भी, कुछ मुझे पता नहीं है अभी। अब आपका कार्ड स्पेड हो सकता है या आपका कार्ड क्लब हो सकता है। मुझे लगता है कि आपका कार्ड है स्पेड, नहीं क्लब। जब आपके दिमाग से सिग्नल आ रहा है आपका कार्ड एक क्लब है। और अब मुझे लग रहा है कि आपका कार्ड फेस कार्ड हो सकता है या वैल्यू कार्ड। मुझे लग रहा है कि वो एक वैल्यू कार्ड है। हाँ, लो कार्ड, बहुत लो नहीं, बीच का ले लो, बीच से थोड़ा सा कम। अब मुझे लगता है वो है 4 ऑफ क्लब्स। शायद मैं ठीक हूँ, वो तो आपको पता होगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो कहीं ना जाइए, क्योंकि अब मैं सिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे किया। तो ये ट्रिक है, ये बहुत ही इजी है और बहुत ही पावरफुल है। और ये इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि ये पावरफुल नहीं है, क्योंकि मैंने इसे बहुत बार परफॉर्म किया है और मुझे बहुत अच्छे रिएक्शन मिले, क्योंकि ये बहुत क्लीन है। क्योंकि उन्होंने कहीं से भी डेक को फ्लिप किया फिर भी आपको पता है कि उन्होंने कौन सा कार्ड चूज़ किया। तो ये बहुत क्लीन है और बहुत पावरफुल है और आप इसे बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेंटलिज्म इफेक्ट की तरह जैसे मैंने किया, या प्रिडिक्शन ट्रिक की तरह, या आप इसे अपनी रूटीन में डाल सकते हैं। तो जैसे आपका मन करे आप इसे वैसे अपनी ट्रिक में डाल सकते हैं। ये एक तरीके का इफेक्ट है, ले लो, जिसे आप कहीं भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगा ये मैंने किया कैसे। तो सबसे पहले डेक जो है वो, ये ट्रिक एकदम इम्प्रॉम्प्टू है, मतलब ये शफल डेक से हो सकती है, इसमें कोई ऑर्डर या कुछ ऐसा नहीं है। तो आप बोरोड डेक के साथ इसे कर सकते हैं कभी भी। और तो आप स्पेक्टेटर को डेक दीजिए और जितना उनका मन करे वो उतना शफल कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये ट्रिक बिगनर्स के लिए है, मतलब इसमें ज़ीरो स्लाइट ऑफ हैंड है, ज़ीरो स्लाइट ऑफ हैंड। जैसे आप अभी इसे वीडियो देखने के बाद ही आप अपने दोस्तों को ये दिखा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने शफल कर लिया जितना उनका मन करे। उसके बाद आपको सिर्फ एक मूव आनी चाहिए, वो है ओवर हैंड शफल। अगर आपको नहीं पता ओवर हैंड शफल क्या होती है, वो ये होती है, जैसे आप यहाँ पीछे से एक पैकेट ले रहे हैं छोटा सा और ऐसे कार्ड्स को शफल कर रहे हैं। और ये बहुत ही ईजी मूव है, अगर आप इसको बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो अब आपने करना क्या है, जब वो आपको डेक पकड़ाएंगे तो आपने बॉटम कार्ड को देख लेना है। बस आपने कुछ में कोई स्लाइट ऑफ हैंड नहीं, बस आपने नॉर्मली आप डेक को मेरे को अच्छा लगता है मैं इसको स्पिन कर रहा हूँ, बस आप नॉर्मल जो नीचे वाला कार्ड उस पर एक पीक ले लें, बस बिना कोई स्लाइट ऑफ हैंड या ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही आप उस पर एक पीक ले लें। जैसे इस टाइम ये 6 ऑफ स्पेड है। अब आप चाहते क्या है, आपने इसे टॉप पे कंट्रोल करना है। अभी ये सबसे नीचे है तो आपने इसे टॉप पे कंट्रोल करना है। उसमें कैसे करना है, आपने
आप कार्ड से अपने मतलब मैंने आपको बताया कि ओवर हैंड शफल जो होती है, आपने ओवर हैंड शफल करनी है। चंक्स को आपने ओवर हैंड शफल करना है, पर जब एंड में आने लगे ना तो आपने सिंगल ही कार्ड्स करने लग जाना है। जैसे अब मैं कार्ड को सिंगल 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 ही ले रहा हूँ, देखिए अब मैं सिंगल ही ले रहा हूँ कार्ड को। और जब आप एंड में कार्ड्स को सिंगल ही लेने लग जाएंगे तो 6 ऑफ स्पेड है वो टॉप पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल मूव नहीं है, बस आपने ये सबसे नीचे 7 ऑफ क्लब्स सोच लीजिए। आपने थोड़ा चंक्स को शफल करना है सबसे पहले, उसके जब एंड पे पहुंचने लगेंगे तो सिंगल 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 और ऐसे करते रहेंगे तो जो कार्ड है वो टॉप पे कंट्रोल हो जाएगा। यही आप चाहते हैं। जब वो टॉप पे कंट्रोल हो जाए उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, मतलब उसमें कोई स्लाइट ऑफ हैंड कोई मूव कुछ नहीं है। बस आपको याद रखना है कि टॉप 7 ऑफ क्लब्स वो कार्ड है वो जो चूज़ करेंगे। अब वो होगा कैसे, जब सबसे पहले वो एक छोटे पैकेट को फ्लिप करके टॉप पे रखेंगे, 7 ऑफ क्लब्स अभी यहाँ है आपको दिख रहा होगा, और जब वो एक उससे बड़े पैकेट को फ्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो 7 ऑफ क्लब्स है वो पहला फेस डाउन कार्ड बन जाएगा। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली 7 ऑफ क्लब्स पहला फेस डाउन कार्ड बन जाएगा जब आप ये मूव ठीक से करेंगे। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। तो 7 ऑफ क्लब्स टॉप पे है, उनने लिया और आधे पैकेट को फ्लिप किया, उसके बाद उन्होंने एक बड़े पैकेट को फ्लिप किया, तो ऑटोमेटिकली जो पहला फेस डाउन कार्ड होगा वो टॉप कार्ड होगा, मतलब जो आपने याद किया हो। अब जब आपको पता चल गया उनका कार्ड क्या है तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक मेंटलिज्म इफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कि आप उन्हें ऐसा बोलिए कि मैं आपका दिमाग पढ़ूंगा और आपको उनके दिमाग से सिग्नल मिल रहे हैं ऐसा कुछ, और यानी बुलाइए कि हार्ट डायमंड ऐसा बोलें और फिर आप बताएं कि वो कार्ड क्या है। या तो आप ये कर सकते हैं, या आप अपनी प्रेडिक्शन को लिख सकते हैं और यहाँ रख सकते हैं, फिर दिखाइए कि वो मैच कर रही है। या फिर आप ट्रिक के शुरू होने से पहले ही प्रेडिक्शन किसी भी कार्ड का नाम लिख दीजिए और फिर उस कार्ड को टॉप पे रखिए और फिर ये ऐसा कीजिए। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पर मुझे अच्छा लगता है कि मेंटलिज्म इफेक्ट करना, जैसे मैंने किया परफॉर्मेंस में कि आप उनका दिमाग पढ़ रहे हैं। हाँ, तो यही वो ट्रिक थी और आई होप यू लाइक इट। मुझे अच्छी लगी आपको ये ट्रिक, और आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ज़रूर